अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार और सस्ते आलू मटर के सीख कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप अफ्तार में भी बना सकते हैं और टी टाइम के तौर पे भी बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने आधा कप मटर लिए, इसको बॉयल कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। और ये 300 ग्राम मैंने आलू बॉयल करके और इसको मैश कर लिया है, अब इसमें शामिल कर लेंगे। और ये हरा धनिया तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना, और ये 2 हरी मिर्च, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लेंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये थोड़ी सी हल्दी तकरीबन आधी टीस्पून। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें एक दूसरे में जज्ब हो जाए। अब ये देखिए ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसके वुडन इसकी वर्स पे इस तरह चढ़ा लेंगे, कबाब की शेप दे लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ के बना सकते हैं। इसको हाथ से अच्छी तरह शेप दे लेंगे, हर तरफ से बराबर करके। अगर ये एक पे आपसे सेट ना हो तो आप इसके 2 भी ले सकते हैं। इस तरह ये 2 पे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये फिर तलने में आसानी रहेगी। इस तरह हाथों से अच्छी तरह रोल कर लें। अब ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब एक अंडा लेंगे और इसको इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और बीट कर लेंगे। और ये मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। ये मेरे घर के ही बने हुए हैं। अब सबसे पहले एक एक इसकी वर्स को लेंगे और पहले अंडे में डिप करेंगे। फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्प करना चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। फिर दोबारा अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में। ये देखिए इस तरह। अब ये सारे मैंने तैयार कर लिए। अब मैंने थोड़ा सा इसमें चौथाई कप से भी थोड़ा कम कुकिंग ऑयल लिया है और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। जब ये एक तरफ से सेट हो जाए, पक जाए, तो फिर हम इनको पलट लेंगे। ये बहुत मेरी यूनिक और आसान और सस्ती रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसकी रस निकाल के फिर आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी। इसके साथ मैंने हरे मसाले का रायता सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ आलू के नरगिसी कोफ्ते। इसको आप एपेटाइज़र के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और ऑफिस के लिए भी आप बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब उसके लिए ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इसको अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। फिर इसको ठंडा करके मैंने फ्रिज में 1 घंटे तक रखा था। आप इसको पोटैटो मैशर से या फिर ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। असल में इसमें कोई भी गुठली लम्स ना रहने पाए, अच्छी तरह ये जैसे सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए। तो मैं इसे ग्रेटर से करती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप पोटैटो मैशर से करें या ग्रेटर से करें। इसको अच्छी तरह मैं पहले ग्रेट कर लेती हूँ।
अब ये देखिए ये सारे मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून ये भर के नमक डालेंगे। ये 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने इसको ग्रेटर से इसी वजह से ग्रेट किया है ताकि इसमें थोड़े से भी लम्स ना बन जाए रह जाएं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए ये मैंने 3 अंडे बॉयल कर लिए थे। इनको हार्ड बॉयल करना है, फिर ये ठंडे हो जाएं फिर आप इनको काट लें छील के। इनको 4 पीसेस में काट लें। इनको बहुत एहतियात से काटना है ताकि इनकी यolk बाहर ना निकले। अगर ये मैं पूरे अंडे का बनाती तो ये बहुत बड़े कोफ्ते बनते, इसलिए मैं चौथा हिस्से का बना रही हूँ। आप चाहें तो पूरे अंडे का भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसमें भी बहुत अच्छे बनेंगे। याद रखें जब अंडे ठंडे हो जाएं फिर आप इनको छील के काटिएगा, वरना इनकी yolk बाहर निकल आएगी। अब नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए ये जो मैंने आलूओं का मिक्सचर बना के रखा था उनको शेप दे लेंगे। पहले 1 टिकिया जितना पीस लेंगे और इनको फ्लैट कर लेंगे, हाथों पे फैला लेंगे अच्छी तरह। फिर 1/4 हिस्सा ये अंडे का लेंगे और इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें फोल्ड हो जाए। और इसके दबा दबा के सारे क्रैक्स बंद कर लेने हैं ताकि ये पकाते हुए खुले ना। वैसे तो हम इसको और कोटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह बंद कर लेना है। ये देखिए ये भी इसमें भी अच्छी साइज़ बने, चौथा हिस्से में भी 1 टिकिया जितना लेंगे मिक्सचर, फिर उसमें ये लेंगे चौथा हिस्सा ये अंडे का डालेंगे और इसको अच्छी तरह बंद कर लेंगे। अब ये देखें ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब इन पे ये ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते हैं। पहले ये 1 अंडा लेंगे, अब इसको फेंट लेंगे 2 चम्मच दूध शामिल करके। आप चाहें तो पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें दूध से भी अच्छा बन जाएगा मिक्सचर। इसको अच्छी तरह फेंट लें ताकि ये अच्छी तरह इसमें जर्दी और सफ़ेदी मिक्स हो जाए। और ये देखें ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे ही बना लिए थे, मार्केट में भी आसानी से मिल जाते हैं। ये बासी ब्रेड के मैंने पहले ब्रेड सुखा के फिर इनको पीस लिया था। अब ये इसमें नरगिसी कोफ्ते डिप करेंगे अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इस पर कोटिंग अच्छी तरह करनी है ताकि हर तरफ से इस पर कोटिंग आ जाए। अब मैं ये सब बना के फिर फ्राई कर लेती हूँ।
अब ये मैंने बना लिए हैं सारे। अब ये मैंने कुकिंग ऑयल गरम करने रखा था मीडियम हीट पे। अब ये इसमें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए वरना ये इसमें ये नरम हो जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन एंड क्रिस्प ना हो जाए। ये मैं देख रही थी कि अभी इस पे कलर आया है या नहीं। अब इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इनको मैं पलट लेती हूँ। ये देखें एक तरफ से ये क्रिस्प हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें पूरी तरह ये पक चुके हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ। अब मैं आपको इनको कट करके दिखाती हूँ। देखें कितने अच्छे मज़े के बने हैं। आप घर में ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपने एक मरतबा बना के खाइए तो आपका दिल करेगा बार बार बनाने को। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स। ये टी टाइम के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये देखें, ये 300 ग्राम मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं या फिर 3 मीडियम साइज़ की। अब इसको ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। अब ये मैंने सारे पोटैटोज़ ग्रेट कर लिए। अब इनमें स्पाइसेस डालेंगे, मसाले। 1 टीस्पून ये नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये 2 मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी बारीक, और ये धनिया चॉप्ड, और एक ये छोटी साइज़ की प्याज काट के रखी थी, ये भी डालेंगे। अब ये इसमें चावल का आटा डालेंगे 3 टेबल स्पून या फिर 4, जितना इसमें बाइंडिंग में आ जाए। मैं 3 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बॉईल कर लिए हैं आलू तो फिर आप इसमें 4 भी डाल सकते हैं। आलू जब आप फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छी तरह सेट हो जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसके बराबर साइज़ के बॉल्स बना लेंगे, लेमन साइज़ के, या जितनी मर्ज़ी आप बना लें। इसको पहले हथेली पे थोड़ा सा ग्रीस भी कर सकते हैं। अब इसके गोल गोल राउंड शेप में बॉल्स बना लेंगे। देखिए, ये हर तरफ से एक जैसे ही बराबर करने और एक ही साइज़ के बना लेने। अब ये मैंने सारे बॉल्स बना लिए। ये इस क्वांटिटी में ये 15 बॉल्स बने। अब ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया, इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है। अब इसको इसमें डिप करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी कोटिंग आ जाए। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्प हों। कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह बराबर डिप कर लें। अब ये देखिए, ये इसमें से आधा कॉर्नफ्लोर बचा है, 1 टेबल स्पून लगा है इसमें। अब इसको ये एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर इसका झाड़ लेंगे, वरना ये इसमें ऑयल में ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा ये कॉर्नफ्लोर। अब इसको ये सारों को झाड़ लेंगे। अब इसको ये मैंने ऑयल फ्राई करने रखा था। अब इसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे। आप इसमें एक टूथपिक डाल के देखें या थोड़ा सा मिक्सर भी डाल के देखें तो पता चल जाएगा कि टेम्परेचर सही है। अब ये बॉल्स फ्राई कर लेंगे दरमियानी आंच पे, ना ज़्यादा तेज़ आंच हो ना ज़्यादा हल्की।
इसको मैंने हिलाया नहीं है जब से मैंने डाला है। इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे अगर ऑयल का टेम्परेचर सही हुआ तो। ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, ये दिखने में भी वरना खूबसूरत नहीं लगेंगे। ये देखें, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखें, अब ये तैयार हो चुके हैं। ये देखें, पहले ऑयल को अच्छी तरह झाड़ लें। पेपर टॉवल पे भी आप रख सकते हैं। आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पे खाएं। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए, मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में पोटैटो चीज़ क्रॉकेट्स रोल बनाना सिखाते हैं। बिल्कुल आसान और इजी अफ्तारी के लिए झटपट में तैयार होने वाले। बस बॉयल करें और मसाले डाल के और झट से पका लें। बिल्कुल आसान और झटपट बनने वाली इजी अफ्तार के लिए स्नैक्स है। चलिए आइए। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी में चीज़ पोटैटो क्रॉकेट्स बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने 750 ग्राम आलू लिए, इसको बॉयल एंड मैश कर लिया है। और ये थोड़े से 2 टेबल स्पून जितने धनिया हैं। ये 4 हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 3 हरी प्याज है, इसको भी चॉप कर लिया है। अगर हरी प्याज ना हो तो आप वो रेगुलर प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च लिए, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल चीज़ें इसमें मिला लेंगे। ये नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च, और ये हरा धनिया, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। ये हरी मिर्च और ये हरी प्याज। अब इसको मिक्स कर लेंगे। राउंड शेप में क्रॉकेट्स बना लेते हैं। और ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिए 200 ग्राम, 200 ग्राम मैंने मोज़रेला चीज़ लिए। आपकी मर्ज़ी, आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। अब इसके क्रॉकेट्स बनाएंगे। अब आप पहले हाथ को ग्रीस करें, फिर ये पोटैटो का मिक्सचर रखें यहाँ पे, फिर इसमें ये चीज़ डालें, फिर उसमें ये चीज़ रखें और इसको राउंड शेप में बना लें। मैंने कुछ इसी तरह पहले बना लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, छोटे बनाएं या बड़े बनाएं। ये देखें, कुछ को आप सिलेंडर शेप में ये इस तरह बनाएंगे। ये देखें, इस तरह करके फिर इसमें ये चीज़ का पीस रखेंगे, फिर इसको शेप देंगे, सिलेंडर शेप। अब इनको तल लेते हैं। पहले इसके कोटिंग के लिए 1 अंडा लेंगे। अब इसकी कोटिंग की तैयारी करते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 2 चुटकी जितना, और इसको फेंट लेंगे। और ये 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए। अब इसको अंडे में पहले रोल करेंगे, अंडे में पहले डिप करेंगे और इसको ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे इस तरह। आप चाहें तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं ये सब करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारे तैयार कर लिए। अब इनको मैं थोड़ी देर 10 मिनट तक फ्रिज में रखती हूँ, फिर इनको फ्राई करते हैं। ये मैंने ऑयल गरम करने रखा है। अब इसमें ये फ्राई कर लेते हैं। आँच को थोड़ा दरमियाना करेंगे। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब ये देखें, अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मैं ये सेकंड ये राउंड वाले भी डाल लेती हूँ।
अब इसको दरमियानी आंच में 3-4 मिनट पका लेने हैं ताकि इसकी कोटिंग क्रिस्प हो जाए। अब ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। रोल तैयार है। मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। आप इसको अफ्तारी में बना के सर्व करें। ये बहुत अफ्तारी के लिए क्विक एंड इजी रेसिपी है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।